सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, लास्ट वीडियो में देखो हमने यहाँ पर तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था हमने यहाँ पर साउंड चैप्टर का डिस्कस किया था। और यहाँ पर अगर तुम्हें प्लेलिस्ट अगर तुम्हें यहाँ पर चेकआउट करना है तो तुम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है। यहाँ पर तुम्हारा एमसीक्यूज जो है सारे चैप्टर्स से हमने यहाँ पर 60+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हारा जो रेडियो एक्टिविटी चैप्टर है इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम तुम्हारा हीट जो यूनिट है, यहाँ पर तुम्हारा जो कैलोरीमेट्री चैप्टर है, इसका हम यहाँ पर जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको कवर करने वाले। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जितना भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर इंक्लूडेड है। तो पहला क्वेश्चन देखो, द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन इज। तो इसका यहाँ पर स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारा यहाँ पर 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg per kg means 1 kg of water absorbs 4200 joule heat to increase its temperature by 1 Kelvin because per Kelvin है। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट है ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर तुम्हें डायरेक्टली एमसीक्यूज में नहीं डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म, मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दिस। तो तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन कर लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी इज 4200 जूल, और इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं 1000 कैलोरी भी बोल सकते हैं। तो तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज। तो देखो तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबका डेफिनेशन, आपस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी का क्या रिलेशन है तुम्हें ये पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ छोटा छोटा टर्म्स है जो कि तुम्हें गो थ्रू करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। कुछ गिव रीजन टाइप क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि तुम्हारा कॉन्सिक्वेंसेज दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ये सब तुम्हें इंपॉर्टेंट है करना। फिर तुम्हारा यहाँ पर एसआई यूनिट, जितना भी एसआई यूनिट है हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये तुम्हें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज। सो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या है, बोथ बी एंड सी। मतलब यहाँ पर तुम्हारा ये भी है ये भी है। एक देखो, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ सब्सटेंस, और यू कैन ऑल्सो राइट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन ऑफ अ सब्सटेंस। सो ये तुम्हारा यहाँ पर आंसर इसलिए करेक्ट होगा डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस टू 1 डिग्री सेल्सियस, इट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बिकॉज यहाँ पर यूनिट है, यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस होता है डेफिनेशन में। सो 1 ग्राम स्पेसिफिकली बोला गया 1 ग्राम। सो यहाँ पर तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ अ कुकिंग पैन इज मेड थिक सो दैट। तो यहाँ पर बेस क्यों होता है, यहाँ पर गिव रीजन टाइप ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सो इट इज बिकॉज इट्स थर्मल कैपेसिटी बिकम्स हाई, देन इट इम्पार्ट्स सफिशिएंट हीट एनर्जी टू फूड एट लो टेम्परेचर, ऑल्सो फॉर प्रॉपर कुकिंग, एंड इट कीप्स फूड वार्म फॉर अ लॉन्गर टाइम आफ्टर कुकिंग। तो यहाँ पर सारा ही रीजंस राइट है। सो ऑल ऑफ द अबव होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो वाटर का यहाँ पर याद कर लेना, तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, m ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट T डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 3 m ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस इफ द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज दिस मच 20 डिग्री सेल्सियस, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स, जो कि तुम्हारा हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, जो तुम्हारा फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तुम देख सकते हो। मास इज m ग्राम, इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 10 है, फिर यहाँ पर मास तुम्हारा दिया हुआ था और फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर दिया हुआ था। फिर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स तुम्हें हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी होता है। सिंपली हम लोग यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, और तुम्हारा हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन यूज कर हम लोग T का वैल्यू, सारा जितना भी वैल्यू है सब कुछ पुट कर T का फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड इन 2 लिक्विड्स x एंड y, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड x राइजेस मोर देन दैट ऑफ लिक्विड y, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू देन। ये हमने एमसीक्यूज में पहले भी डिस्कस किया। इसका तुम्हारा राइट आंसर ये होगा, x विल बी लेस देन हीट कैपेसिटी ऑफ y, तो y का ग्रेटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो कुछ टर्म्स है जो तुम्हें गो थ्रू करना है। डिफाइन हीट कैपेसिटी, स्टेट इट्स एसआई यूनिट, तो ये सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फिर जाकर लैटेंट हीट का लास्ट पोर्शन में तुम्हारा मतलब लास्ट एक्सरसाइज, वो भी एक बार गो थ्रू करना। फिर यहाँ पर एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैंने तुम्हें पहले स्टार्टिंग में बोला कि ये सारा कुछ टर्म्स है जिसका एसआई यूनिट, और तुम्हें यहाँ पर डेफिनेशन भी पता होना चाहिए दोनों का। कुछ यहाँ पर फॉर्मूला है, हम लोग जैसे C' से किसको डिनोट करते हैं, देन सी से किसको डिनोट करते हैं, सी डैश से किसको डिनोट करते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड।
देन यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन है व्हाई इज द बेस ऑफ अ कुकिंग पैन जनरली मेड थिक। तो ये काफ़ी बार बोर्ड्स में आया है। यहाँ पर रीज़न क्या होता है, ये तुम्हारा आंसर है टू रेज इट्स थर्मल कैपेसिटी सो दैट इट इम्पार्ट सफिशिएंट हीट एट लो टेम्परेचर। अभी हमने यहाँ पर MCQs में भी देखा था, ताकि फूड बहुत देर तक यहाँ पर वार्म रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर कुकिंग, और साथ ही साथ यहाँ पर इसका थर्मल कैपेसिटी को रेज करने के लिए। तो ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो इसमें अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का फॉर्मूलाज यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ता है। काफ़ी मतलब कन्फ्यूजिंग होता है कैलोरीमेट्री का न्यूमेरिकल्स। तो तुम्हें यहाँ पर काफ़ी लोगों को लास्ट वीडियो में बोल रहे थे काफ़ी लोग कि यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, कुछ कुछ यहाँ पर जो PYQs है तुम सॉल्व करना। सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन अगर वैल्यू चेंज करके आता है तो तुम यहाँ पर जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे तुम उतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे न्यूमेरिकल्स में और तुम कर पाओगे। तो यहाँ पर देखो कौन सा वाला क्वेश्चन में कैलोरीमेट्री का कौन सा हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना चाहिए, ये तुम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस एग्जांपल्स अपने बुक से सॉल्व करोगे या फिर कोई भी PYQs कर रहे हो तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली कर पाओगे। एक बार में तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन तुम जब 2-3 न्यूमेरिकल्स अलग अलग टाइप्स का, जितना भी अलग अलग फॉर्मूलाज है अलग अलग टाइप्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो तुम्हें यहाँ पर समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, अ सॉलिड ऑफ मास 50 ग्राम एट 150 डिग्री सेल्सियस इज प्लेस्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर। फाइंड व्हेन द फाइनल टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज दिस, देन फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। यहाँ पर देखो सिंपली हीट गिवन बाय होना चाहिए, हीट गिवन बाय सॉलिड इज इक्वल टू हीट टेकन बाय वाटर। हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर तुम्हारा MC डेल्टा T तुम्हें पता होगा, हीट का फॉर्मूला क्या था, Q इज हीट, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, वेयर यहाँ पर तुम्हारा जो C है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, Q हीट है, M मास है और T टेम्परेचर है। तो सिंपली हम लोग कर रहे हैं, एक का तुम्हारा हीट गिवन बाय सॉलिड है, एक हीट टेकन बाय वाटर है। तो यहाँ पर हम लोग जितना भी सॉलिड का वैल्यूज है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पर MC डेल्टा T, C तुम्हें यहाँ पर निकालना है तो C को एज इट इज हम लोग C रखेंगे। मास ऑफ सॉलिड यहाँ पर लेना है, यहाँ पर मास ऑफ वाटर नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग सॉलिड का वैल्यू पुट करेंगे। तो सॉलिड का 50 ग्राम है तो सिंपली हमने यहाँ पर 50 ग्राम पुट कर दिया। C जो है ये तुम्हें फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यहाँ पर इंटू T। अब यहाँ पर 130 कैसे आया, यहाँ पर देखो 150 है, तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इनिशियल था 150, यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग इसको सिंपली माइनस करेंगे जब, तो यहाँ पर तुम्हारा 130 डिग्री आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 130 हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। और उसके बाद सिमिलरली ये वाला देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर सिमिलरली हमने यहाँ पर वाटर का पुट किया है वैल्यूज। सो मास ऑफ वाटर इज 100 ग्राम। फिर टेम्परेचर जो है यहाँ पर टेम्परेचर C देखो यहाँ पर इसका दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हमने सिंपली 4.2 पुट कर दिया। और 9 जो तुम्हारा है ये कैसे आया, यहाँ पर तुम्हारा 20 माइनस 11 हमने किया है, तो तुम्हारा यहाँ पर आंसर कितना आया, 9 आया। तो यहाँ पर तुम्हारा इस तरीके से यहाँ पर 9 आ गया। और फिर यहाँ पर फाइनली C फाइंड करना है, तो सारा हम लोग उस साइड भेज देंगे और सिमिलरली तुम्हें यहाँ पर कैलकुलेशन कर तुम आंसर यहाँ पर निकाल सकते हो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल नहीं है, क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, स्टेट 2 फैक्टर्स अपॉन विच द हीट एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी डिपेंड्स। तो किस पे डिपेंड करता है ये कर लेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो एक ये वाला है, हाउ कैन अ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बी कन्वर्टेड इनटू SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो सिमिलरली यहाँ पर एक वैल्यू है, तुम्हें पता है कि डिग्री सेल्सियस को जो भी वैल्यू आएगा, सपोज 1 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम लोगों को अगर यहाँ पर SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर मतलब कि केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग सिंपली उसको प्लस 273 कर देंगे, तो वो तुम्हारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक सा चीज़ है, सभी को पता है कि यहाँ पर 273 से हम लोग प्लस कर देंगे जो भी डिग्री सेल्सियस का वैल्यू होता है, ताकि उसको हम लोग केल्विन या फिर तुम बोल सकते हो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन, तो हम लोग यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, लिक्विड X हैज़ द मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन कार रेडिएटर्स। नेम द लिक्विड X, इट इज वाटर। फिर यहाँ पर रीजन भी तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों यूज होता है, वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट। तो यहाँ पर तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, गो थ्रू कर लेना। फिर यहाँ पर देखो अगेन एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, 50 ग्राम ऑफ मेटल पीस एट 27 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्स दिस मच हीट। हीट यहाँ पर दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T होता है, हमें यहाँ पर फॉर्मूला पता है, पर यहाँ पर तुम्हारा जो हीट है ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है और फिर टेम्परेचर भी दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल निकालना है। तो यहाँ पर सिंपली मास दिया हुआ है, देखो 50 ग्राम, क्वेश्चन में मेटल का 50 ग्राम। फिर यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हम लोग माइनस करेंगे, तुम्हारा यहाँ पर ये वाला जो टेम्परेचर है, ये वाला जो टेम्परेचर है, दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, तो तुम्हारे यहाँ पर 300 आ गया।
उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा हीट जो है, हीट भी ऑलरेडी मेंशन्ड है 2400 जूल। अब हमें यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। देखो यहाँ पर वैल्यूज़ भी तुम देखकर समझ सकते हो, जिस जिस चीज़ का वैल्यू दिया, और यहाँ पर सिंपली तुम यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर आंसर ला सकते हो न्यूमेरिकल्स में। तो सिंपली यहाँ पर हीट जो है, हीट का वैल्यू हमें पता है, हमें यहाँ पर निकालना क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू Q बाई M डेल्टा T, M इंटू डेल्टा T। तो Q कितना है, 2400 है, बाई मास कितना है, मास इज 50 एंड टेम्परेचर कितना हमने निकाला 300। सिंपली जबकि तुम कैलकुलेशन करोगे तुम्हारा यहाँ पर आंसर आएगा 0.16 जूल पर केल्विन डिग्री सेल्सियस। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगेन हीट लॉस्ट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, वही फॉर्मूला यूज़ करना है MC डेल्टा T वाला, और तुम्हें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। एक बार गो थ्रू कर लेना। टेम्परेचर देखो, यहाँ पर हम लोगों को टेम्परेचर माइनस करना पड़ता है, जो तुम्हारा फाइनल होता है, और इनिशियल वाला जो टेम्परेचर रहता है माइनस करना पड़ता है दोनों को। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंशिएट, एक बार गो थ्रू कर लेना, कुछ बेसिक ही चीज़ है ये सब। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है तुम्हारा डिफाइन कैलोरीमेट्री। तो डेफिनेटली ये चैप्टर जबकि तुमने स्टार्ट किया होगा पढ़ना, तो तुमने यहाँ पर डेफिनेशन जरूर किया होगा, व्हाट इज़ कैलोरीमेट्री और डिफाइन कैलोरीमेट्री। फिर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, तुम यहाँ पर देख सकते हो, हीट लॉस्ट, यही वाला, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन, वही तुम्हें यहाँ पर यूज़ कर वैल्यूज़ पुट कर आंसर लाना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, give one example where high specific heat capacity of water is used as heat reservoir। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल है हॉट वाटर बॉटल फॉर्मेंटेशन में। तो ये देखो, ये भी तुम्हारा ये, फिर जाके वाई बेस ऑफ अ कुकिंग पैन इज मेड थिक, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होता है, वाई वाटर इज यूज्ड एज एन इफेक्टिव कूलेंट, इस टाइप का गिव रीजन टाइप क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आता है, तो गो थ्रू कर लेना गिव रीजन के लिए। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया भी हुआ है वाटर इज यूज फॉर कूलिंग पर्पजेज, तो उसका रीजन क्या है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज यूज फॉर कूलिंग रेडिएटर्स इन कार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी देखो, अगेन यहाँ पर हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन वाला ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और तुम्हें यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार गो थ्रू कर लेना। गिव टू रीजंस व्हाई कॉपर इज प्रेफर्ड ओवर अदर मेटल्स फॉर मेकिंग कैलोरीमीटर। सो रीजन तुम लिख सकते हो क्यों, बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट टेक्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम इट्स कंटेंट्स टू अटेन द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट, बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज क्वाइट लो एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। तो ये रीजन है, दो रीजंस तुम लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज लैंड कूल एट अ स्लोअर और अ फास्टर रेट देन वाटर, गिव वन रीजन। तो ये भी तुम्हारा सिंपली गिव रीजन टाइप क्वेश्चन है। आंसर क्या है, बिकॉज वाटर हैज़ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन द लैंड कूल्स फास्टर देन वाटर, तो ये रीजन हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम्हारा 2020 में आया है, अगेन गिव रीजन टाइप क्वेश्चन है। व्हाई डज स्टोन लाइंग इन द सन गेट्स हीटेड अप मच मोर देन वाटर लाइंग फॉर द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये तुम एक बार गो थ्रू करना। फिर ये भी तुम्हारा 2020 का क्वेश्चन है, एक बार गो थ्रू कर लेना ये सारा क्वेश्चंस, बिकॉज ये PYQs का पार्ट है, तो तुम अगर यहाँ पर गो थ्रू करते हो, अगर सिमिलर टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो तुम अच्छे से कर पाओगे। ये वाला तुम गो थ्रू कर लेना। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन कैलोरीज, सो इट इज हीट। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, हाउ इज कैलोरी रिलेटेड टू SI यूनिट ऑफ दैट क्वान्टिटी। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, और 4.2 जूल इतना भी लिखने से हो जाएगा। उसके बाद ये वाला है, यहाँ पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल नहीं है, गिव रीजन टाइप क्वेश्चन है, 2019 में आया है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस A इज दिस मच एंड दैट ऑफ अ सब्सटेंस B इज दिस मच, विच ऑफ द टू सब्सटेंसेज इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और रीजन भी बताना है कि क्यों है। तो यहाँ पर आंसर देखो, सब्सटेंस B है, B का तुम देख सकते हो 400 है, 400 जूल पर केजी पर केल्विन, और ऊपर वाला जो है ऑल्दो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, बट यहाँ पर गुड कंडक्टर ऑफ हीट जिसका कम है उसका है। रीज़न क्यों है, B इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ B इज लेस, और जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेस होगा यहाँ पर वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, बिकॉज यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, सो सब्सटेंस B गेट्स हीटेड फास्टर। तो इस तरीके से डेफिनेशन में देखो आंसर है, तुम्हें जस्ट यहाँ पर कुछ लाइन्स है जो कि यहाँ पर तुम देख सकते हो, और यहाँ पर आंसर्स खुद से बनाकर लिख सकते हो अगर तुम्हें डेफिनेशन याद है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है 2019 का क्वेश्चन है ये,
State whether the specific heat capacity of a substance remains the same when its state changes from solid to liquid. No, it changes. तो यहाँ पर चेंज हो जाता है और यहाँ पर एग्जाम्पल बताना है टू सपोर्ट योर आंसर. तो तुम लिख सकते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइज इतना होता है और यहाँ पर वाटर इतना होता है, तो इसलिए अलग अलग वैल्यूज़ है तो ये चेंज हो जाता है. तो आइज और वाटर दोनों का एक बार गो थ्रू कर लेना, याद कर लेना तुम्हारा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है. यहाँ पर भी देखो उसी टाइप का एक क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन है उसी टाइप से जो अभी था क्वेश्चन, तो गो थ्रू कर लेना सेम टाइप से. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स. अभी हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी. व्हाट इज़ द अदर नेम गिवन टू इट, तुम्हें ऑलरेडी पता है प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर्स, इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी बोलते हैं. फिर लॉ ऑन विच इट इज़ बेस्ड, तो ये काफ़ी बार बोर्ड्स में आता है ऐसा क्वेश्चन, तो गो थ्रू कर लेना. फिर नेक्स्ट है तुम्हारा ये वाला, कौन सा गुड कंडक्टर है, 2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली जिस तरीके से हमने किया था तुम कर सकते हो. सेम ही क्वेश्चन देखो घुमा फिरा कर बोर्ड्स में ये पर्टिकुलर चैप्टर से आता है और कुछ न्यूमेरिकल्स आता है, तो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है अगर तुम अच्छे से करते हो. और जो न्यूमेरिकल्स है अगर तुम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हो सिमिलर टाइप्स का, अगर तुम यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ जाते हो कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगता है, तो तुम अच्छे से कर पाओगे. फिर यहाँ पर देखो ये फॉर्मेंटेशन वाला, ये वाला हमने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी रिपीट है काफ़ी सारा क्वेश्चंस. फिर मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन, ये भी हमने डिस्कस किया. हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबका ऐसा यूनिट अच्छे से देख लेना है. रिलेशन भी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला था, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, तो ये तुम्हें गो थ्रू करना है कि दोनों का यहाँ पर क्या रिलेशन है. तो यहाँ पर सिंपली इसका रिलेशन क्या है तुम यहाँ पर देख सकते हो, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये तुम्हारा सिंपली रिलेशन है. डिफाइन कैलोरीमेट्री हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. मटेरियल यूज फॉर मेकिंग कैलोरीमीटर इट इज़ कॉपर, और क्यों होता है 2 रीजंस तुमने ऑलरेडी, बिकॉज कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, तुम एक बार गो थ्रू करना, काफ़ी वीडियो लेंदी हो जाएगा अगर हम यहाँ पर हर एक न्यूमेरिकल हर एक चीज़ को एकदम डिटेल में डिस्कस करें डेफिनेटली. और एग्जाम में डेफिनेटली कुछ भी छोड़ना मत. अगर तुम्हें नहीं भी आता हो न्यूमेरिकल, एटलीस्ट फॉर्मूला पढ़ कर जाओ, थोड़ा सा ट्राई करना खुद से. अगर आंसर देखो गलत भी आता है तो तुमने जो स्टेप किया है, जो तुमने फॉर्मूला लिखा है, जो क्वेश्चन में गिवन था वो तुम वहाँ पर आंसर स्क्रिप्ट में आंसर बुकलेट में लिख रहे हो, तो तुम्हें वहाँ पर भी डेफिनेटली हाफ मार्क्स 1 मार्क्स मिलेगा. ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर 0 मिलेगा अगर तुम यहाँ पर ट्राई करते हो, तो अगर फॉर्मूला राइट करते हो तो. फिर देखो लास्टली यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी हाउ इज इट रिलेटेड टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तुम्हें करना. और रिलेशन देखो यहाँ पर किस तरीके से डिराइव किया है, ऐसा डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड्स में पूछा जाता है, तो एक बार ज़रूर इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन. और लास्ट ये तो तुम्हारा फाइनल है कि ये कैसे आया, मतलब कैसे आया ये तुम्हें देखना है, डिराइव कैसे करना है तुम देख लेना. बिकॉज यहाँ पर अगर 2-3 मार्क्स का आता है तो तुम्हें यहाँ पर डिराइव करके शो करना पड़ेगा. 1 मार्क्स का आता है तो सिंपली यहाँ पर तुम मेन लिख सकते हो, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था. लेकिन कैसे आया डिराइव करने में तुम्हें आना चाहिए. तो इस तरीके से यहाँ पर हमने तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया फ्रॉम योर कैलोरीमेट्री चैप्टर, जो कि हीट का यूनिट है. और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो. अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो एंड डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली एग्जाम्स देना. अगर यहाँ पर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं भी आए तो तुम छोड़ना मत, यहाँ पर ट्राई करना. मैं बार बार ये चीज़ को रिपीट कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर अगर तुम छोड़ देते हो तो तुम्हारा मार्क्स चला जाएगा. लेकिन तुम ट्राई करते हो, अगर वो राइट हो जाता है या फिर तुम कुछ सिमिलर टाइप का आंसर लिखते हो, तो एटलीस्ट तुम्हें यहाँ पर अगर लीनियंट चेकिंग होता है तो तुम्हें यहाँ पर हाफ मार्क्स 1 मार्क्स मिल जाएगा. तो यहाँ पर 1 मार्क्स भी हाफ मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है बोर्ड्स में. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.